अंधेरे का गांव। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, घनघोर। गांव में मुश्किल से 50 घर होंगे और हर घर के पीछे एक कहानी छुपी होती थी। लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी पुराने ठाकुर हवेली की। कहते हैं उस हवेली में कोई लौटा है। कौन, कब और कैसे, कोई नहीं जानता। पर जब कोई उस हवेली में रात बिताता है, वह कभी वैसा नहीं लौटता। गांव के लोग सालों से उस हवेली के पास नहीं फटके थे। पर एक रात कुछ बदला। आरव की जिद। आरव एक शहर का लड़का, जिसे डर जैसे शब्द से ही नफरत थी। पत्रकारिता का छात्र था और अपने यूट्यूब चैनल के लिए हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियो बनाता था। भूत वूत कुछ नहीं होते, वह अक्सर कहता। उसने घनघोर गांव के बारे में एक ब्लॉग में पढ़ा और वहीं जाने का फैसला किया। अगर वहां कुछ है तो कैमरे में कैद होगा, और अगर कुछ नहीं तो एक और मिथ बस्टेड, उसने अपने दोस्त नील को कहा। नील डरता था, पर आरव की जिद के आगे हार गया। हवेली की पहली झलक। शाम ढलते ढलते दोनों गांव पहुंच गए। गांव वाले उन्हें देख हैरान रह गए, दो अनजान लड़के कैमरे और माइक के साथ। जब आरव ने हवेली में रात बिताने की बात कही तो सबका चेहरा सफेद पड़ गया। मत जाओ बेटा, वहां जो गया वो बदल गया, बुजुर्ग महिला ने चेतावनी दी। पर आरव हंसा, अगर कोई है वहां तो मैं उसे कैमरे पर ले आऊंगा। रात 9 बजे दोनों हवेली के अंदर घुसे। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर फफूंद और छतों से झाड़ू लटक रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात, वहां बहुत सन्नाटा था। इतना कि दिल की धड़कनें भी तेज सुनाई देती थीं। दरवाजा जो अपने आप खुला। कैमरे ऑन हुए। आरव ने व्लॉग शुरू किया। ये है घनघोर की भूतिया हवेली, और आज रात हम यहीं रुकेंगे। तभी पीछे का एक दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। नील चौंका, भाई हवा थी शायद। आरव हंसा, और कैमरा इस हवा को कैद कर चुका है। वो दरवाजा अंधेरे में खुलता चला गया, जैसे किसी ने बुलाया हो। आरव ने टॉर्च निकाली और अंदर झांका। कमरे में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और एक झूला था, जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा था। झूले की औरत। कैमरे की स्क्रीन में अचानक कुछ झलकता है। आरव ने जूम किया। झूले पर कोई बैठा था, सफेद साड़ी में, झुका हुआ चेहरा। नील देख रहा है। नील कांपते हुए पीछे हट गया। भाई, ये मजाक तो नहीं ना? आरव कुछ बोलने ही वाला था कि झूले की औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी कैमरे की लेंस में देख रही थीं, लाल, खाली और बिना पलक झपकाए। कैमरा बंद। बंद दरवाजे। कैमरा बंद होते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। झूले की आवाज भी बंद हो चुकी थी। आरव ने मोबाइल टॉर्च ऑन किया, लेकिन कमरा अब खाली था। नील, जल्दी निकलते हैं यहां से, आरव की आवाज पहली बार डर से कांपी। जब दोनों वापस जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े तो देखा वो दरवाजा अब बंद हो चुका था। अंदर से। नील ने धक्का मारा, दरवाजा हिला तक नहीं। किसने बंद किया ये? आरव ने दीवार पर हाथ मारा, कोई तो खेल कर रहा है हमारे साथ। तभी कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, एक महिला की। वापस क्यों आए? जो लौटता है वो वही नहीं रहता। नील ने टॉर्च उस कोने की ओर घुमाई, वहां कुछ नहीं था। पर वो आवाज बार बार दोहराने लगी, वापस क्यों आए? क्यों आए? आरव ने दीवार के पास एक पुराना दरवाजा देखा, शायद तहखाने का। इससे निकल सकते हैं, उसने कहा। दोनों जैसे ही नीचे उतरने लगे, एक ठंडी सांस जैसे उनकी गर्दन से छूकर गुजरी। तहखाने में घना अंधेरा था और जमीन गीली सी।
वहां कई पुराने सामान और जले हुए कागज थे। नील ने एक कागज उठाया। उस पर किसी लड़की की तस्वीर चिपकी थी। नाम था रूपा ठाकुर। उसके नीचे लिखा था, जिसने हवेली छोड़ी वो लौट नहीं पाया, जो लौटा वो वही नहीं रहा। कैमरा फिर से चला। तभी कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन में एक लाल रंग की झलक थी। आरव ने कैमरे को उठाया। उसमें एक वीडियो चल रहा था जो उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। वीडियो में वही हवेली थी, पर 30 साल पहले की। बच्चे खेल रहे थे और बीच में एक लड़की रूपा। वीडियो में अचानक चीखें शुरू हो जाती हैं। आग लगती है। लोग दौड़ते हैं और रूपा को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर कैमरा ब्लैक हो जाता है। क्या क्या यही रूपा अब भी यही है? नील की आवाज कांपी। वो रूपा नहीं थी अब। दोनों तहखाने से निकलकर ऊपर आए। हवेली की दीवारों पर अब किसी ने ताजा खून से लिखा था, तुम लौट नहीं सकते। आरव ने कैमरे को घुमाया तो देखा सामने रूपा खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। आंखें काली थीं, मुंह खून से सना हुआ और बाल बिखरे हुए। उसने हाथ बढ़ाया और नील को घसीट लिया। नील की चीख हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। आरव भागा, दीवार फांदी और गांव की ओर भागते हुए गिर पड़ा। वापसी। सुबह गांव वाले उसे बेहोश हालत में मंदिर के पास पाए। उसका कैमरा टूटा पड़ा था। नील कहीं नहीं था। गांव के पुजारी ने कहा, अब तू भी वैसा ही हो गया जैसा पहले वो लड़का। कौन लड़का? आरव ने पूछा। जिसने 20 साल पहले रूपा की रिकॉर्डिंग देखी थी। वो भी अकेला लौटा था। और फिर? पुजारी चुप हो गया। 2 महीने बाद दिल्ली के एक साइबर कैफे में एक वीडियो अपलोड होता है। गोस्ट कॉट ऑन कैमरा, रियल फुटेज फ्रॉम घंसघोर हवेली। वीडियो में आरव बोलता है मुस्कुराते हुए, मैं लौट आया, पर अब मैं वही नहीं हूं। उसके पीछे रूपा खड़ी होती है, धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ते हुए। स्क्रीन काली हो जाती है। समाप्त।